ॐ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं मारुतिं राक्षसन्तकम् अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर माँ भगवती जगज्जननी जगदम्बा परम्बा श्री सर्वेश्वरी महालक्ष्मी जानकी जी माता एवं प्रभु श्री राम हनुमंतलाल जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की कृपा अनुग्रह से हम आप सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो हम हरिचरित्र का श्रवण करते हैं और जीवन में जो यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा में सफल और विफल के साथ जो जीवन जीते हैं उसमें हम कैसे सफल हों और हमारी जो छोटी छोटी काम है हर जगह जो प्रतिबंध हो जाता है उससे कैसे भगवान की कृपा से सफलता मिले, इसके लिए हमारी छोटी सी प्रयास और सभी सनातनी श्रोतागण भाई बंधु प्रेमीजनों को भगवत कथा रसिकजनों को नमन वंदन अभिवादन करते हुए एक छोटी सी निवेदन है कि आगे के प्रसंग श्रवण करने से पहले और हमारी इस प्रकार के विचारों को वीडियो को पाने के लिए जल्दी से जल्दी आप सब जनता जनार्दन जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करें और अधिक से अधिक इस प्रक्रिया को करके अपने जीवन की आनंद समृद्धि ले। ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं और उसके निराकरण के ऊपर जो हमसे हो सके वो हम कर सकते हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा से गुरुदेव आशीर्वाद से जो हो सकता है, जो हमारी ऋषियों की परंपरा है भिक्षा और दीक्षा की, आप भिक्षा दीजिए और हम शिक्षा देंगे, ये जो परंपरा है उसको निर्वाह करते हुए सनातनी भाई बहन जल्दी से जल्दी आप ना भूलिए कि सब्सक्राइब लाइक करिए और आइए 2 बार भगवत नाम तत्पश्चात कथा। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, सभी जनता जनार्दन की जय, सभी सनातन प्रेमी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक प्रसंग बनाए हैं और उन प्रसंग में सुंदराकांड में 35 नंबर दोहा यात्रा को सफल देने वाला, इसका 3 पाठ या एक भी पाठ करके आप अगर प्रस्थान करते हैं, इसका मुखस्थ करके कंठस्थ करके, तो आपको हमारी जहाँ तक हम प्रयोग किए हैं और गुरुजनों ने बताए हैं कि इसकी पाठ मात्रेण यह सावर मंत्र स्वरूप है, आपकी कार्य में आने वाले विघ्नों को पूरा करेगा, मतलब उस विघ्नों को निराकरण करके आपको सफल दिलाएगा। रही बात कि आपकी जितनी बड़ी आकांक्षा है और इच्छा शक्ति होगी उतना अधिक पाठ करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार कर लिए और 10 करोड़ प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखें, तो असंभव कार्य नहीं है, ये असंभव है। जो हमारे दिनचर्या में हर कार्य में प्रतिबंध हो जाता है और उससे मानसिक स्थिति और शरीर की जो विचार है, मनोवृत्ति है, वो बहुत खेदपूर्ण हो जाता है। तो जो छोटी मोटी कामनाएं हैं और कहीं पे भी चलते हैं, जो भय भ्रांति एक्सीडेंट आदि से भय ये है, इन सब का निराकरण करते हैं और इसका सिंपल पाठ जो हर हिंदू भाई सनातन भाइयों के पास तक पहुँचे, ये हमारी प्रयास है। तो हमारे पूर्व चरित्र था कि भगवान स्वयं इसी पद को गाकर या स्मरण करके जो चलता है तो
तो उसको मंगल ही देते हैं और उसकी कृति मंगलमय हो जाता है। तो कौन नहीं चाहता है मंगल हो, परंतु हमारी पात्रता भी बहुत मायने रखता है। हम चाहते कि समुद्र में विशाल पानी है, परंतु एक लोटा लेके जाएंगे, आकांक्षा ट्रक की करेंगे तो असंभव है। हाँ, उसी प्रकार पुरुषार्थ, कर्म और साधना गुरुमुखों के करने पर संभव हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। और आप सबकी परिश्रम, पुरुषार्थ भगवान भाग्य में दिया है, लेकिन भाग्य के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी को थोड़ी पुरुषार्थ में ज़्यादा मिल जाता है, किसी को बहुत पुरुषार्थ के बाद कम मिलता है। तो नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र, इसी न्याय संगति के अनुसार आप सबको फलाफल रहता है। लेकिन जितना भी मंद भाग्य, हत भाग्य, कुभाग्य, दुर्भाग्य आदि लेके आए हैं, अगर हरि की चरित्र में रुचि रखें, हरि की गुणगान करें, हरि की भजन करें, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो संपूर्ण रुकावट है वो दूर ना हो सके। उसको अवश्य मेरे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी महाराज उसकी आकांक्षाओं को पूरी करते हैं और उसको धीरे धीरे उसकी परिश्रम की जो पुरुषार्थ की जो फल है वो बढ़ते जाता है और वृद्धि को प्राप्त करते जाता है। हे सनातनियों, हमारे पास ऐसे ऐसे दिव्य और अलौकिक संसाधन होते हुए हम भ्रमित होकर भटक रहे हैं, यही दुख की बात है। तो इसलिए आँख खोल के एक बार हमारी परंपराओं को, हमारे गुरुओं के द्वारा जो मार्ग प्रदर्शित किया गया है उस पर हमारे पास क्या नहीं है। जीवन में जैसे दवा है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, तो हमेशा एलोपैथिक खाने वाले को साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ऐसा है कि जो लेट में तो ठीक होता है परंतु पूरा जड़ से खत्म करता है। उसी प्रकार हमारे गुरु और भगवान ऋषि मुनियों ने जो शोधकर्ता पूर्व से बने हैं, उनकी प्रथा भी यही है कि जो शास्त्र मार्ग पे और जैसे कहा गया मंत्र, तंत्र, जंत्र, तो ये भी उसी प्रकार 3 कंडीशन है। जहाँ मंत्र काम करता है वहाँ तंत्र और यंत्र की काम नहीं करना पड़ता। जहाँ मंत्र नहीं काम करता वहाँ यंत्र का प्रावधान है। जहाँ ये दोनों नहीं है वहाँ तंत्र के विधान है, रुद्रामल तंत्र आदि। परंतु उसका साधना गुरुमुख होके करना चाहिए और उसी साधना को करके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। और आपकी रही बात विश्वास अविश्वास, लेकिन जब परमात्मा काल की डंडा चलता है और जबरदस्त मार पड़ता है, उसी समय व्यक्ति मानने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए यह चरित्र भी ऐसे है कि आपको भगवान की कृपा से सबको सफल और आपकी जीवन यात्रा प्लस दैनिक यात्रा में जो विघ्न आता है उसमें आप सबको सफल बनाए। हनुमान जी महाराज जी आपकी मनोकामना को पूर्ति करें। तो भगवान क्या कहते हैं कि जास सकल मंगलमय कीति तास पयन सगुन है नीति। इस नीति को जो मानता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नीति के विधान से जो चलता है उसको बहुत ही आनंद मिलता है और उसकी हर कार्य सफल होता है। अच्छा, सफल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? बोले आप उस कार्यस्थल पर पहुंचने पर
आपकी कार्य सफल होता, हाँ करता तो व्यक्ति आपको लगता है, ना करता तो आपको विफलता मिलता है, आपको ये ज्ञात होता है। परंतु उससे पूर्व आपकी घर से एक ऑफिसर से सिग्नेचर मरवाना है और वो आनाकानी कर रहा है या कुछ पैसा मांग रहा है या कोई भी बहाना कर रहा है, तो उस परिस्थिति में आप विचलित हो जाते हो और विचलित होकर आप क्या करते हो कि चले आते हो, निष्फल हुआ, फलाफल हुआ, इसका विचार कर लेते हो। परंतु गोस्वामी तुलसीदास कहते बोले नहीं, आप इस पाठ का, इस एक दोहा का स्मरण करते हुए भगवान की नाम श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान, इसी नाम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए पहले इसी जो प्रभुपद पंग जनावहीं शीसा गर्जन बहाल महाबल कीसा, यहाँ से लेकर अंतिम दोहा तक ए विधि जाय उतरे सागर तीर, यहाँ तक इस दोहा तक पाठ कर लीजिए, तो आप उस ऑफिस में पहुंचने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, या आप जिसके लिए करते हैं उसको पता चल जाएगा। बोले क्या प्रमाण है? बोले राम जी जब वानर सेनाओं को लेकर जानकी जी को लाने के लिए प्रस्थान किए किष्किंधा से, तो उस समय माँ जानकी जी को पता चल गया था, जगत जननी को अनुभव हो गया था। बोले कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की वाम अंग जनु कही देही, प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की वाम अंग जन कही देही। माँ जानकी जी को शगुन होने लगा, और मैंने कहा था कि नारी की वाम अंग और पुरुष के दाहिना अंग, इसी भाग से दाहिना पुरुष का और वाम महिला का, नारी का, अगर फड़कने लगे तो गंतव्य लक्ष्य को लेकर जो गए हुए हैं, हमारी गंतव्य सफल और सुदृढ़तापूर्वक अवश्य 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 सफलता मिलता है। तो बोले आप किसी के लिए करते हैं, जैसे आपकी पुत्र, पति, भाई, बहन, माता पिता कहीं पर भी अगर गए हैं और जा रहे हैं, उस समय अगर आप उसके लिए पाठ करते हैं तो भी उसकी अंग फड़कने लगता है, महिला हो तो वाम अंग और पुरुष हो तो दाहिना अंग। तो शर्त इतना है कि इसकी पाठ जो करेंगे, आपको 11 पाठ हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए मुखस्थ कंठस्थ करके आपको करना होगा। तो उसी बात को कह रहे, जब राम जी किष्किंधा से जाने लगे तो माँ जानकी जी की वाम अंग फड़कने लगी। हर की वाम अंग जनु कही दे, मानो वाम अंग फड़कने का मतलब माँ जानकी जी का यह उपदेश, यह सफलता का सूचक है कि अब प्रभु के पास वह जो कपि वानर हनुमान नाम का आया था, वो जाकर प्रभु के कर्ण में हमारी समाचार को सुना दिया है, और भगवान तत्काल एक्शन लेते हुए सभी सेना, कपि सेनाओं को लेकर मेरी उद्धार के लिए आ रहे हैं। ये अंग का प्रमाणित है। लेकिन आप कहेंगे कि एक पाठ कर लिए, याद भी नहीं और हमारी हो जाए। एक पाठ कर लेंगे, बोलेंगे विश्व का जितना संसार की संपत्ति हमें मिल जाए, और हम गलत काम के लिए कलेक्टर के पास जाए या मंत्री के पास जाए, हमारी सिग्नेचर हो जाए।
जिसमें लाखों जनता, हजार जनता की हानि हो रही हो, बोलेंगे आजकल ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं कि शॉर्टकट एलोपैथी की तरह, बाद में भले उसका साइड इफेक्ट हो जाए। एलोपैथिक जैसे पैकेट भर भर के खाते हैं और एक का दबाव, बीमारी का दबाव होता तो दूसरा बीमारी फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर तो यही चाहते हैं कि डेली आते रहो हमारे दरबार में। तो इसी प्रकार कुकर्म भी चालू रहे और हमारी धन भी मिलता रहे, हमें विजय भी मिलता रहे, कीर्ति भी मिलता रहे। इस प्रकार विचार लेके भी इस संसार में कुछ लोग जी रहे हैं। एक संग की दो होई भुआला, बौरी हंसी फुलाए ठठा बहु गाला। एक साथ में हंस भी लोगे और गाल फुला भी लोगे, दोनों असंभव है। आपकी अधिकार में हो और आपको नाजायज कोई सता रहा है, नाजायज कोई दौड़ा रहा है, नाजायज कोई परेशान कर रहा है, वहां पर आपको यह पाठ 100% देगा। और आप कहेंगे कि किसी का लाखों का जान जा रहा है, किसी को मारने के लिए जा रहे हो, वहां पर भी हमें विजय मिले। तो आप कहेंगे कि राम जी को लाने के लिए, जब राम जी जानकी जी को लाने के लिए गए तो राक्षसों को मारे, तो मारने के लिए भी तो गए थे। बोले राम जी की जो वस्तु है, माँ जानकी जी केवल राम जी का है, वो रावण का नहीं है, उसने गलत किया था। हाँ, उसी प्रकार आपकी वस्तु, आपकी चीज आपको नहीं प्राप्त हो रहा, अगले वाला दुष्ट है, आप पर अनित कर रहा है, तो वहां आपको विजय दिलाएगा अवश्य। वहां पर चाहे अगले वाले की कितना भी पार्टी मौजूद हो, वहां उसकी विनाश होना तय है। आप छुपाने से छुपेगा नहीं, क्योंकि वो सर्वेश्वर है, अंतर्यामी है, ईश्वर है, जगत नियंता है, जो विजय भी दिला सकता है और वो आपको जानता भी है, आपके हृदय की कामना। माँ जानकी जी जैसे रामचंद्र का ही है, उसी प्रकार जिस वस्तु की इच्छा ले रहे हैं, वो वस्तु चाहे कलेक्टर, जज, मजिस्ट्रेट कहीं पर भी जा रहे हैं, तो अगर आपको प्राप्य योग है, आप न्यायपूर्वक न्याय नीति से जा रहे हैं, तो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका विनाश। लेकिन नहीं, हमें तो कुछ भी हो जाए, हमें सफलता मिले, ये संभव नहीं। इसका ना मंत्र काम देता है, ना शास्त्र की आज्ञा है, ना संतों की आज्ञा है, ना गुरुजनों की आज्ञा है। इसके लिए निषेध है। नीति विरोध एलोपैथी खाओगे तो साइड इफेक्ट जरूर पाओगे। वैदिक विधान और रामचरितमानस की जो साबर मंत्र है, वह भी एक मर्यादा के रूप में बांधा गया है। आपकी वस्तु के लिए आप चाहोगे तो अवश्य होगा, और आपकी वस्तु आपकी चीज नहीं है, आप अन्यथा उसको जोर जबरदस्त करके पाना चाहते हो, तो भाई ये संभव कदाचित नहीं है, असंभव है। इसलिए इस बात का आप सबको ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। तो ये मानो जानकी जी के अंग फड़क कर प्रभु का आगमन, लंका की ओर प्रस्थान की संकेत और विजय का संकेत, श्री जी को यह मंत्र और यह पाठ प्रदान कर रहा है। इसलिए प्रभु पाया जाना वैदेही, मानो अंग फड़का तो भगवान प्रस्थान कर लिए किस कन्या से मुझे लेने के लिए। इसलिए माँ जानकी जी के हृदय में गदगद विचारधारा गदगद होकर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है माँ जानकी जी, और जो इसको भी कर लेगा उसको सफलता विफलता का चिंतन मात्र से ही रास्ते में
आपको उस कार्यस्थल में पहुंचने से पहले भगवान जानकी जीवन हनुमंत लाल जी महाराज गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको ज्ञात हो जाएगा। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, विजय राघव भगवान की जय। इसका जो पाठ करे उसको भगवान अवश्य विजय राघव विजय प्रदान करे, विजय प्रदान करे, विजय प्रदान करे। इसलिए हे सनातनियों, हे मेरे प्रियजनों, अधिक से अधिक जुड़कर काम और इस पर विश्वास करके इस सावर मंत्र की जो सुंदराकांड की छोटी सुंदराकांड, इसको संत जनों ने कहा है उसको करिए और जीवन की यात्रा में आप सब आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। बार बार यह निवेदन है, लेकिन इसका दुरुपयोग, गलती और अन्यथा जो शास्त्रविहित कर्म है उसके लिए नहीं है। यह शास्त्र विधिमृत्सिज्य वर्तते काम कातरः न सुखम न सिद्धिम न पराम गतिम। यह मंत्र शुद्ध मंत्र है, परंतु शास्त्र विहित कर्म, संतों की आज्ञा विहित कर्म, प्रभु की वाणी विहित कर्म, इन सब के लिए नहीं है। आप मजबूत होकर जब खड़े होंगे तो आपको यह मजबूत बनाएगा। और जहाँ तक हो कि अवश्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की करकमल से लिखी हुई यह सावर मंत्र आप जीवन में जो भौतिक जगत की धन समृद्धि के लिए यात्रा करते हैं, प्रस्थान करते हैं, आपको अवश्य दिलाएगा। और आप इसको पाठ करने से ही जान जाएंगे। बोले जितनी माँ जानकी जी को जानकारी हुआ उतनी जानकारी रावण को भी हो रहा है। कितना प्रभावशाली मंत्र है, कितना प्रभावशाली है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी मिथ्या तो लिख नहीं रहे, क्योंकि शंकर जी स्वतः इसको बुला रहे हैं और माँ भवानी जगज्जननी जगदम्बा इसको श्रवण कर रही है। और सत्यसंध भगवान रघुनाथ की गाथा है और भगवत प्राप्ति करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी है। इस चरित्र का संपूर्ण सुंदराकांड का कार्य को साधने वाला श्री रामदूत हनुमंत लाल जी महाराज जी है। उनको कहा गया क्या? बोले जिमि अमोघ रघुपति करवाना ए भांति चले हनुमाना। मानो हनुमंत लाल जी महाराज अमोघ अस्त्र है, रघुनाथ जी का अमोघ अस्त्र है, अमोघ अस्त्र है, कभी विफल नहीं हो सकता। लेकिन आपके लक्ष्य करेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आप अन्यथा अकारण मार दो, पीट दो। हनुमान जी लंका में गए थे, अमोघ अस्त्र गया था, लेकिन विभीषण को तो हनुमान जी नहीं मारे, त्रिजटा को तो नहीं मारे। माँ जानकी जी को त्रिजटा सहायता कर रही थी, तो राक्षसियों को मारे, लंकिनी को मारे, सबको मारे, पीटे कूटे, परंतु त्रिजटा को क्यों नहीं मारे? क्योंकि त्रिजटा को इसलिए नहीं मारे कि एक तो माँ जानकी जी का सहायता करने वाली, और त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षस एका, रामचरण निपुण विवेका। भगवान की चरणों में ज्ञान में निपुण विवेका, ज्ञान मतलब भगवान की भजन करने वाली, रामचरण अनुरागी है। इसलिए हनुमान जी भले वो राक्षस है और लंका में निवास कर रही है, परंतु भगवत की ओर जाने वाली और लंका में रहकर भी न्याय के साथ देने वाली, इसलिए हनुमान लाल जी नहीं मारे। तो रावण भी इसको जान गया कि अब हमारी खत्म होने वाले। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण ही सोई। इस प्रसंग के साथ आज यहाँ पर हम
रोकेंगे। और आप सब प्रिय दर्शक अधिक से अधिक जुड़ने के लिए और इस दिव्य चरित्र को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले। आइए 2 बार भगवत नाम, तत्पश्चात जय श्री राम। आगे प्रसंग में श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी श्रोतागण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।